Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's class we will read a new poem that is from the English reader and its name is Gathering Leaves. So it is written by Robert Frost. So gathering leaves simply means कि कोई है जो कि लीव्स जो है उनको इकट्ठा कर रहा है और इसी पर यहाँ पर जो राइटर है उसने एक एफ़र्ट जो है जो लोग लीव्स इकट्ठा करते हैं उनके एफ़र्ट्स को यहाँ पर सराहना दी है, एप्रिशिएट किया है। प्लस ये पोएम जो है अ काइंड ऑफ मोनोटोनस पोएम है, इसमें पोएट बात कर रहा है। देन अ काइंड ऑफ कंप्लेनिंग पोएम है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में भी एंड में उसके पास में क्या बचता है, लीव्स ऑल अराउंड। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग पोएम. Spades take up leaves no better than spoons, and bags full of leaves are light as balloons. Okay, so leaves, spoons, balloons, rhyme हो रहे हैं एक साथ में. So स्पैड्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर एक जो बॉय है वो स्पैड के थ्रू क्या कर रहा है, लीव्स को इकट्ठा कर रहा है. तो जो हमारा बॉय है वो कहता है इट्स पेड्स टेक अप लीव्स नो बेटर देन स्पून्स, यानी कि जिस तरीके से हम खाते वक्त स्पून्स का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत कम जो है स्पून्स खाना आता है स्पून में, उसी तरीके से स्पैड जो है वो भी उसी तरीके से लीव्स को ले रहा है बहुत कम, यानी कि स्पैड के थ्रू भी लीव्स जो हैं वो अच्छे से गैदर नहीं हो पा रही हैं. एंड बैग्स फुल ऑफ लीव्स आर लाइट एज बलून्स. क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो सूख जाती हैं तो उनमें वो हल्की हो जाती हैं, लाइट हो जाती हैं. इसीलिए जो बैग्स फुल ऑफ लीव्स हैं, यानी कि जो बैग जो कि पूरा लीव्स से भरा हुआ है, आर लाइट एज बलून्स. वो कैसा है, उठाने में बहुत ही लाइट है. जिस तरीके से बलून जो आप उठाते हैं उसी तरीके से आप एक बैग जो है जो कि लीव से पूरा फिल किया हुआ है उसे भी उठा सकते हैं. I make a great noise of rustling all day, like rabbit and deer running away. So noise जो है वो है शोर, और रस्टलिंग का मतलब होता है जब पत्ते सूख जाते हैं तो उनसे जो वॉइस आती है ड्राई लीव्स से, उसे हम कहते हैं रस्टलिंग. सो आई मेक अ ग्रेट नॉइस ऑफ रस्टलिंग ऑल डे. तो मैं जो हूँ जब इन लीव्स को गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, तो पूरे दिन मैंने ये काम किया है. तो पूरे दिन जो है एक ग्रेट नॉइस जो है रस्टलिंग की, यानी कि सूखी पत्तियों की, वो मैंने करी है. लाइक रैबिट एंड डियर रनिंग अवे, जैसे कि रैबिट और डियर जो है वो इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं लेकिन थकते नहीं है. क्योंकि ये उनमें नेचुरल है. वैसे ही मैं भी कॉन्स्टेंटली फुल डे मैंने क्या किया है, इनको लीव्स को इकट्ठा किया है. इट मीन्स यहाँ पर पोइट जो है वो ये कह रहा है कि उसने फुल डे वर्क किया है. किस चीज़ का वर्क किया है, लीव्स को गैदर करने का. द थर्ड वन इज़ But the mountains I raise elude my embrace. So the mountains किस चीज़ का, as you can see in the picture also, leaves का mountain उसने खड़ा किया है, रेज किया है. elude my embrace, वो क्या करते हैं, मेरे हाथ से छूट जाते हैं. elude मतलब हाथ से या हमारी जो पकड़ है उससे छूट जाना. फ्लोइंग ओवर माई आर्म्स एंड इनटू माई फेस, वो क्या करते हैं, मेरे हाथ से छुड़कर मेरे फेस तक पहुंच जाते हैं. क्योंकि ड्राई लीव्स जो होती हैं जैसे ही हवा का झोंका आता है वो क्या होती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं. तो जब जो माउंटेन यानी कि आसपास की लीव्स को इकट्ठा करके जब एक पूरा माउंटेन उसने खड़ा कर लिया और जब वो उनको आर्म से पकड़कर बैग में डालने वाला था, उसी टाइम पर ये क्या करती हैं, ड्राई लीव्स विंड की वजह से उसके हाथ से छूटकर इधर उधर उसके फेस पर उड़ने लग जाती हैं. आई मे लोड एंड अनलोड अगेन एंड अगेन, यहाँ पर फिर से वो अपने हार्ड वर्क की बात कर रहा है कि मैंने कई बार जो है अपने हाथों में लोड किया ड्राई लीव्स को और बैग में अनलोड किया. ये काम मैंने कई बार किया. इट मीन्स उसने कई बैग्स जो हैं वो फिल किए हैं ड्राई लीव्स से.
टिल आई फिल द होल शेड एंड वॉट हैव आई देन। फिर वो कहता है कि जब तक मैंने पूरा शेड जो था वो लीव्स से भर नहीं दिया तब तक मैं इस काम में लगा रहा, लोडिंग के और अनलोडिंग के। एंड वॉट आई हैव देन, और फिर वो क्वेश्चन करता है कि अंत में मेरे पास में क्या बचा। सी होपलेसली वो यहाँ पर बैठा हुआ है सैक ऑफ ड्राई लीव्स पर। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट टू नथिंग फॉर वेट, मेरे पास में नेक्स्ट में क्या था, यानी एंड में क्या था, नेक्स्ट टू नथिंग फॉर वेट, वजन कहने को मेरे पास में कुछ भी नहीं था। एंड सिंस दे ग्रू डलर फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अर्थ नेक्स्ट टू नथिंग विद कलर। ठीक है, तो सिंस दे ग्रू डलर, दे किसके लिए आया है, लीव्स के लिए, तो वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे डल होने लग जाती हैं। फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अर्थ, क्योंकि जब तक एक जो ट्री हो या फिर लीव्स हो, जब तक अर्थ के कांटेक्ट में रहती हैं, अपने पेड़ से लगी हुई रहती है, तब तक तो वो क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन जैसे ही उनका अर्थ से कांटेक्ट टूट जाता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डल होने लग जाती हैं। तो राइटर पूछता है कि फिर मेरे पास में क्या बचा, इतना हार्ड वर्क करने के बाद में भी वेट कहने को मेरे पास में कुछ भी नहीं था, यानी कि लीव्स जो हैं वो बहुत हल्की होती हैं, ड्राई लीव्स। और अगर मैं कलर की बात करूँ तो वो भी नहीं था क्योंकि वो डल हो चुकी थी। नेक्स्ट टू नथिंग फॉर यूज़, और अगर मैं ये कहूँ कि इतने हार्ड वर्क के बाद में मैंने क्या गेन किया, तो मेरे यूज़ के लिए कुछ भी नहीं था। बट अ क्रॉप इज़ अ क्रॉप, लेकिन एक फसल जो है वो तो एक फसल होती है। एंड हु इज़ टू से वेयर द हार्वेस्ट शैल स्टॉप, और ऐसा कौन है जो ये कह सकता है कि हार्वेस्ट जो है वो कब या कहाँ पर बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वी आर लिविंग बींग्स, हमें क्या चाहिए, हार्वेस्टिंग चाहिए ही चाहिए। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि शायद मेरा वर्क जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंडलेस वर्क चलेगा। क्यों, क्योंकि क्रॉप तो कभी भी स्टॉप नहीं होगी और मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, लीव्स को गैदर करता रहूँगा। सो लेट अस जस्ट डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स। Mark the statements true for true and F for false. The boy is collecting leaves with a spade. spade से वो क्या कर रहा था, leaves को collect कर रहा था, and it is the truth. He says that the bags of leaves are light as balloons. वो लड़का कहता है कि जो लीव से भरा हुआ बैग था वो वेट में कितना था, उतना ही लाइट जितना कि एक बलून होता है। तो ये ट्रू कहा उसने। द लीव्स ऑन द ग्राउंड आर स्टिल ग्रीन, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब वो अर्थ के कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो क्या होने लग जाती है, डल होने लग जाती है। द पोइट हेटेड कलेक्टिंग द लीव्स, फॉल्स। वो तो बेचारा बहुत ही मज़े से कलेक्ट कर रहा है और वो हमें कंप्लेन भी कर रहा है कि देखो मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन एंड में बचा है क्या, कुछ भी नहीं। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन द पोइट ट्राइज टू एम्बेरस द हीप ऑफ लीव्स। क्या होता है जब पोइट जो है वो हीप ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों के ढेर को एम्ब्रेस करता है। When the poet tried to hold the leaves in his arm, the leaves flew over his arm and sometime came on his face. तो क्या होता है, जब भी वो उनको होल्ड करने की, उनको पकड़ने की कोशिश करता है अपने आर्म्स में, तो वो विंड की वजह से या तो उसके आर्म्स में से फिसल जाती हैं और कई कई बार उसके चेहरे पर भी आकर गिरने लग जाती हैं, टकरा जाती हैं। द B1 इज इन विच सीजन डू ट्रीज शेड लीव्स। कौन से सीज़न में ट्रीज़ जो हैं उनके पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो गिरने लग जाती हैं, तो ऑटम सीजन में। द थर्ड इज सी वॉट डज द पोइट हैव इन द एंड। पोइट के पास में एंड में क्या बचता है, द पोइट हैड अ हीप ऑफ लीव्स इन द एंड। ठीक है, एंड में उसके पास में हीप ऑफ लीव्स होती हैं, और अगर हम कहें तो उसके पास में क्या होते हैं, वेट, जो कि कुछ भी नहीं है, वेट के नाम पर कुछ भी नहीं है, और लीव्स जो कि कैसी है, डल होती जा रही हैं डे बाई डे। सो you have to do the question answer and true false in your notebook. Thank you.